अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 5 दिसंबर की कॉल लेके खालिद सैफुद्दीन आपके साथ बात करते हैं मार्केट की आज की कहानी पर। आपके सामने चार्ट मौजूद है, वॉल्यूम बार्स मौजूद है। अब थोड़ा सा दिमाग में लेकर आइए कि कल की वीडियो में क्या कहा गया था। कल की वीडियो में सबसे पहले आपको ये बात बताई गई थी कि 166,900 के ऊपर जाके बुल्स सीरियस एफर्ट करेंगे और मार्केट को 166,275 165 जो के रेजिस्टेंस है, मगर मार्केट को प्री ओपन के बाद इसको सपोर्ट बनाना चाहिए, ये बात की गई थी। और एक ऑब्वियसली बेयरिश ट्रिगर भी दिया गया था 165 955। अब इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए मार्केट के इस चार्ट को देखिए तो मार्केट आगाज में ऊपर खुलती है मगर 166 900 के ऊपर नहीं जा पाती, यानी कि सीरियसनेस बुल्स के अंदर नहीं पैदा हो सकी। उसके बाद मार्केट गिरती है, 166 275 को ब्रेक करती है और बावजूद इसके कि छोटी मोटी वेव्स बनाती है मगर 166 275 के नीचे ही ज्यादा टाइम गुजारती है। और एक बात और कल की वीडियो में कही गई थी कि वॉल्यूम में डिक्लाइन पॉसिबिलिटी है। आज की मार्केट में 36% वॉल्यूम में कमी हुई है, 36%। फिर उसके बाद थोड़ा मिड डे कॉल के बारे में सोचे, मिड डे कॉल के बारे में कि मिड डे कॉल में क्या बताया गया। मिड डे कॉल में आपको बताया गया और एक फिर बाद में भी अलर्ट दिया गया 2 बजे के बाद का। तो मिड डे कॉल में हमने ये बात कही कि रिकवरी की पॉसिबिलिटी होगी जिस तरह मार्केट चल रही है। और आज मिड डे कॉल मेरे ख्याल में 12:45 दी गई है। तो हमने आपको बताया कि भाई रिकवरी की पॉसिबिलिटी नज़र आती है मगर कोई एक्साइटमेंट नहीं है। बस मार्केट को 165 955 के नीचे नहीं ट्रेड करना। अगर मार्केट ऐसा करती है, इसके ऊपर ऊपर रहती है, तो मार्केट जो है 2 बजे के बाद रिकवरी कर सकती है। और फिर हमने रिकवरी देखी भी, अगर आप नोटिस करें तो मार्केट ने उसके बाद रिकवरी दिखाई भी है और वो रिकवर होके फिर रिकवरी भी वेव्स की शक्ल में थी, दोबारा नीचे आई, फिर ऊपर गई और फिर एडजस्टेड क्लोजिंग जो है 138 पॉइंट के इजाफे के साथ हुई। वरना हम 300-350 पॉइंट का इजाफा मार्केट में देख चुके थे आखिरी घंटों में, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि रिकवरी जरूर हुई, दैट वाज अ स्विफ्ट रिकवरी। हम उसको कोई एक्साइटमेंट बिल्कुल भी नहीं कह सकते और बुल्स कमबैक भी नहीं कह सकते। हाँ, ये जरूर है कि जो पिछले 2 दिनों में एक तसलसल कायम हुआ था बियर्स का, वो कम होता हुआ नजर आया। तो एटलीस्ट बियर्स के प्रेशर को उन्होंने कम जरूर किया है इस रिकवरी ने। और ये जो मार्केट में आखिर की मूव और सुबह ऊपर खुलना, इसको मैं एक अपॉर्चुनिटी की शक्ल में देखता हूँ, क्योंकि हम अगर एंड में कुछ सिलेक्टिव स्टॉक उठाते हैं तो कल सुबह सुबह बेच के अपना इंट्राडे ट्रेड कर लेते हैं। अगर उसका होल्डिंग टाइम देखें तो घंटा भी नहीं बनता और हम एक ट्रेड भी कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम बैठ के दिन में मार्केट को देखते हैं और फिर अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं। तो पेशेंस की बड़ी अहमियत है और मार्केट इस कम वॉल्यूम में थके हुए सेंटीमेंट में, अब आप देखिए 16 करोड़ 72 लाख का टोटल 100 इंडेक्स का वॉल्यूम है और अगर एवरेज वॉल्यूम देखें तो बीच बीच में थोड़ा ऊपर आया, वरना 2 मिलियन पर 5 मिनट वॉल्यूम देखने में आया है ज़्यादातर। अब वो आखिरी टाइम में अगर मार्केट में वॉल्यूम ऊपर चला जाता है तो वो कतई तौर पे हैरान कुन नहीं होता, क्योंकि ये नॉर्मल बात है। अच्छा, आज की मार्केट में बड़ी मज़ेदार बात ये थी कि आप नोट करें कि मार्केट के आगाज में मार्केट तो इतना ऊपर खुली मगर मार्केट के आगाज में वॉल्यूम बिल्कुल नहीं था। ये आप, वरना आमतौर पे प्री ओपन में भी थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा होता है निस्बतन। तो ये भी एक तब्दीली हमने देखी। एनीवेज, इंपॉर्टेंट लेवल्स और ट्रिगर्स मार्केट के देखते हैं। देखिए, कल का जो सेशन है मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा हैरान को नहीं होना चाहिए, आसान लगता है अगर आप अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करें और आपको जो ट्रिगर्स बताए जा रहे हैं उनको सोचें। ओपनिंग जो होती है मार्केट, उसमें प्रॉफिट टेकिंग करें जिस तरह मैंने कहा, तो उसमें आपको बाय बैक की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है ना। और ओपनिंग को देखें, अगर माल लेकर गए तो उसकी लिमिट ज़रूर लगाएं, ठीक है ना। जो रेजिस्टेंस लेवल आपको स्क्रिप्ट कॉल में दिए जाते हैं उनको समझते हुए, क्योंकि कई दफ़ा माल ऐसी जगह बिक जाता है जहां दोबारा स्टॉक फिर पूरा दिन नहीं जाता और सिर्फ लिमिट लगाने से वो बिक जाता है। तो ये स्ट्रेटजीज अपनी इस्तेमाल करनी चाहिए आपको, क्योंकि कम वॉल्यूम में ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं। क्योंकि आपने देखा ना, जैसे आज मैंने बताया कि प्री ओपनिंग में ही वॉल्यूम नहीं था। प्री ओपन वॉलेटिलिटी जिस वक्त होती है, शुरू का आधा घंटा ले लें, उसमें कुछ भी वॉल्यूम नहीं थे। तो ये कभी कभी ऐसा भी होता है, मगर जिनकी लिमिटें लगी हो तो मार्केट जो इतना ऊपर खुली उसका फायदा वो उठा सकते थे, ठीक है ना। तो जनाब, कल बुल्स के लिए ना 166 525 ये एक अहम लेवल है। मार्केट को न सिर्फ इसके ऊपर रहना चाहिए, बल्कि मैं कहता हूं कि इसको
जिस तरह मैंने कल कहा था कि कल किसको कहा था मैंने, 166 275 165 को कहा था ना, आज मैं ये कह रहा हूं कि कल मार्केट को 166 525 के ऊपर खुलना चाहिए, ऊपर ट्रेड करना चाहिए, फिर इस लेवल को एज अ सपोर्ट मुस्तहकम करना चाहिए। अगर ये दिन में ऐसा होता हुआ नजर आए तो फिर एंड में रिकवर मार्केट कर सकेगी। तो ये बड़ा क्रूशल होगा ये लेवल 166 525। अब इस लेवल पे मुझे याद आता है कि कई लोग ये सवाल करते हैं कि भाई ये लेवल आते कहाँ से। कई लोग जो टेक्निकल्स भी देखते हैं तो मुझसे सवाल करते हैं। ये सिर्फ मार्केट को मुख्तलिफ जावियों से एनालाइज करने से ये लेवल नजर आते हैं। अब आप देखिए लेवल की पूरी टेबल है, मगर मैं चंद लेवल पर बहुत फोकस करता हूं, बाकी लेवल सिर्फ टेबल में लिखे हुए होते हैं। जैसे 166 525 की बात की मैंने, 166 365 की नहीं की। 166 525 के बाद मैं टारगेट करार दे रहा हूं 167 215 को, ठीक है, उससे पहले भी लेवल है, उसको नहीं कह रहा। तो ये जो मैं लेवल की अहमियत यहां बयान करता हूं, उस लेवल को एक दर्जा आगे ले जाके वो ट्रिगर बना देती है। तो और उन्हीं ट्रिगर्स के बारे में मैं कहता हूं कि उनका बड़ा ख्याल करें। वैसे तो लेवल भी बड़े अहम है और एटलीस्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए तो आइडियल होते हैं ये। अच्छा, अब आ जाते हैं रिस्क मैनेजमेंट में। देखिए जी, एग्जॉस्शन वही जो कल लेवल बताया था 165 955 910, वही लेवल एग्जॉस्शन ट्रिगर है जो मार्केट को एग्जॉस्ट करने की या बियर्स को दोबारा एक्टिवेट कर सकता है मार्केट में। और अगर मौजूदा क्लोजिंग देखें तो 166 283 की है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, 300-350 पॉइंट यहाँ से दूर है ये, ठीक है ना। तो ये एग्जॉस्ट कर सकता है, फिर वॉल्यूम को कम कर सकता है, ठीक है ना। मगर कल की वीडियो में मैंने एक और पॉइंट आपको बताया था कि मार्केट ने 4 सेशंस में जो मूव बनाई थी ऊपर की जानिब, उसने हमारे पास इतनी जगह बना दी है कि अगर मार्केट थोड़ा बहुत एग्जॉस्ट कर भी ले तो हम हफ्ते को बेहतर अंदाज में क्लोज करने के काबिल रहेंगे। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो फिल वक्त कोई बड़ा थ्रेट मार्केट में नहीं आया और आज का सेशन मेरे हिसाब से तो बेहतर ही रहा। बेशक वॉल्यूम कम है मगर एग्जॉस्शन भी टूटा है। ट्रेडिंग फिलॉसफी, मेरा ये ख्याल वही जो मैं अक्सर बात करता हूँ, डिसिप्लिन और ट्रिगर की, वही कर रहा हूँ। और मैं एक बात जो कल कही थी उसी को दोहरा रहा हूँ कि जो मार्केट की ये छोटी वेव्स होती हैं, इनको समझना आसान हो जाता है। आपको ना पेशिंगोइयों या अंदाजों से नहीं, मुशाहिदे की ज़रूरत है। ऑब्जर्वेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है ना। और वो ऑब्जर्वेशन जिसको बेसिकली मैं सेंटिमेंटल एनालिसिस को कह रहा हूँ, अगर आप सेंटिमेंटल एनालिसिस करने के काबिल हो जाएं तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा है। और सेंटिमेंटल एनालिसिस पर हम बहुत बात भी करते हैं और उस पर हम कोर्सेज भी करते हैं, ट्रेनिंग्स भी करते हैं। मेरा आप लोगों को मशवरा है, आप चाहे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, किसी भी शहर में हो, हमारी टीम से ज़रूर राब्ते में रहें, क्योंकि कई दफ़ा हम किसी शहर में ये ऑफ़र कर रहे होते हैं। जैसे हम प्लान कर रहे हैं दिसंबर में हम कराची में भी कोई ऐसा प्रोग्राम करें। तो अगर आप लोगों को ये सीखना हो, समझना हो, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, इसको सीखिए। आपकी ट्रेडिंग बहुत इंप्रूव होगी, बहुत इंप्रूव होगी इंशाअल्लाह ताला। तो बहरहाल स्टे फोकस और मार्केट को इस तरह समझेंगे तो मार्केट की डायरेक्शन खुलकर आपके सामने आएगी। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताइए कि क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या अच्छी नहीं लगी। और अगर फ़ायदेमंद लगती है आपको आपकी ट्रेडिंग के लिए तो फिर अपने दोस्तों और अहबाब में शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।